तो मेरे प्रिय बच्चों, आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके YouTube चैनल रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार पे। आज आप करने वाले हैं रंजीत सर के साथ पूरा कंप्लीट कोर्स, जहां आप करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं का कंप्लीट कोर्स और गणित का कंप्लीट कोर्स हम करने वाले हैं। और आज हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और इसके पहले के भी पूरे वीडियो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में अपलोड हो चुके हैं। तो बच्चों, आप अगर नए हो चैनल में तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही चैनल है जो आपको बहुत तेजी से वीडियो अपलोड करके देता है सभी सब्जेक्ट को की, और बहुत अच्छे से समझाते हुए भी। तो चलिए हम लोग आज अध्याय लेते हैं आप लोगों का, और आज हमारा अध्याय है चौथा, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणा। आज हम ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में समझेंगे, मतलब भी जितनी भी आकृति हैं उनके बारे में जो भी प्रश्न आते हैं, चाहे रेखा हो, रेखाखंड हो, किरण से हो, कुछ से भी हो, आज हम पूरा कंप्लीट समझने वाले हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। और चलिए हम लोग लेते हैं पहला प्रश्न। ज्यामिति में एक सूक्ष्म छोटा चिन्ह जो कि एक स्थिति निर्धारण करता है, उससे क्या कहते हैं? आपको ही पता है, इस प्रकार का एक छोटा चिन्ह होता है जो ज्यामिति में होता है। तो ज्यामिति में एक सूक्ष्म छोटा चिन्ह जो एक स्थिति निर्धारित करता है, उसे बिंदु कहते हैं। ऐसा कोष्टक में आप लोग इस प्रकार से बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा, उसे क्या कहते हैं? हम लोग बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता, ये दो बिंदु हैं, इनको जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? यहां से आप इस प्रकार से कर लीजिएगा, देखिए यहां पर ऐसे दो बिंदु खींचिएगा और इस प्रकार से इनको मिला दीजिएगा। तो दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। मतलब कि ये एक रेखा मान लो, तो इसका एक कटा भाग ये क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है तीसरा, यदि ए बी एक रेखाखंड है, जैसे ए बी रेखाखंड को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त आकृति क्या कहते हैं? आपने देखा है ए बी के ऊपर इस प्रकार का आपको चिन्ह दिख रहा है बच्चों, इसे रेखाखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। हमसे पूछा है ए बी के दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है, तो इस प्रकार आकृति को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार आकृति को रेखा कहते हैं, जैसा हमने यहाँ पर एक आप लोगों के लिए रेखा बना दिया है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न ले लें। चौथा प्रश्न है, यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे रेखाएं क्या कहलाती हैं? यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। कौन सी रेखाएं कहलाती हैं बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखाएं। आप इस प्रकार से कर सकते हैं, और इसको बिंदु को ये वाले जो आया है ना, ये कटान बिंदु, इसको एम नाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप ये बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा सभी लोग। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? पांचवा प्रश्न कह रहा है कि समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश से कोई 4 उदाहरण लीजिए। तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, समांतर रेखाएं कहलाती, अर्थात ऐसी रेखाएं जिन्हें आप अनंत तक बढ़ा लीजिए, जितनी भी ऐसी लंबी रेखाओं को एक दूसरे के आगे बढ़ा लीजिए, कभी एक दूसरे को ऐसी काटती नहीं है वो, इसलिए इन रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। देखिए हमने पी क्यू और ए बी दो समांतर रेखाएं बनाए आप लोगों के लिए बच्चों, इन दोनों को आप जरूर देख लीजिएगा। ये पी क्यू है और ये क्या है? ए बी है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न नहीं, इसी के उदाहरण लेते हैं। पहला, रेल की पटरी। आपने देखा होगा रेल इस प्रकार से बिछी रहती हैं पटरियां, तो ये एक समांतर होती हैं। ये वाली लाइन कभी एक दूसरे को काट रही हैं क्या? नहीं। इसके लिए रेल की पटरी। स्केल के सम्मुख किनारे, इस प्रकार का स्केल रहता है, तो ये वाले किनारे की बात करें या इनकी बात करें, यह भी होते हैं। खिड़की की सलाखें, आपने देखा होगा इस प्रकार की खिड़की बनी रहती है, इनमें समांतर रहती हैं ये भी, तो ये इनको भी कह सकते हैं। दरवाजे के किनारे इस प्रकार दरवाजा बना रहता है, तो ये वाले किनारे की भी बात कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से सभी क्या हैं? समांतर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किरण किसे कहते हैं? आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखना है। ये डायग्राम है, इसमें किरणों के नाम लिखना है। मैं आपको यहाँ पर किरण बता देता हूँ कौन कौन सी हैं पहले। तो देखो यहाँ पर किरणें क्या है? ओ ए हैं, ओ बी है, ओ एन है, ओ सी हैं, इस प्रकार से किरणें हैं। अब किरणें किसे कहते हैं, हम यहाँ पर उसकी परिभाषा लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो किरणें किसे कहते हैं? किरण एक रेखा का वह भाग होता है जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। ओ ए, ओ बी, ओ एन, ओ सी, ये सब क्या है? ये सब किरण है। जो ऊपर वाले डायग्राम दिया था ना हमको ये वाला, उसी के हमने देख के उनको लिखा है।
अगला प्रश्न ले लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न आकृति को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखो। जो सब तरफ से बंद होगी, मतलब कहीं से भी उसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं होगा, उसे बंद कहेंगे, और जो इस प्रकार से खुली होगी वह खुली आकृति कहलाएगी। जैसे हम यहीं पर देख लो, पहली वाली खुली है, दूसरी बंद है, फिर तीसरी खुली है, फिर चौथी को भी देख ही लो, चौथी क्या है, बंद है, और पांचवी क्या है, खुली है, और छठवीं भी कैसी है, बंद है। तो देखो यहाँ पर लिखना था तो यहाँ पर हमने लिख दिया। दूसरा, चौथा, छठवां ये बंद वाली हैं, और खुला वक्र कौन सा है, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न लेते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्न आकृति में कोणों व शीर्षों के नाम लिखो। ए बी सी डी ई, ये सब क्या है, शीर्ष हैं। कोण कहाँ दिए गए हैं आपको, ये रहे कोण, ये सब क्या है, कोण है। और ये जो डीसी है ना, वह आसन शीर्ष है। ठीक है, उनके नाम देखो हमने यहाँ पर लिख दिया आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि शीर्ष क्या क्या है, शीर्ष हैं ए बी सी डी, जिसमें डी और सी आसन शीर्ष हैं। और कोण क्या है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी और कोण ई। ठीक है बच्चों, आप कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न देखें। 9वां प्रश्न है, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो कोण DOE के अभ्यंतर में, कोण DOE कहाँ है, ये रहा कोण DOE, इसके अभ्यंतर में कौन है बच्चों, इसके अभ्यंतर में देखो ए बिंदु है, तो पहले का उत्तर ये ए लिख दिया हमने। फिर है कोण EOF के बहिर्भाग में स्थित है, EOF, इसके बहिर्भाग में कौन कौन है, एक तो सी दिख रहा है, एक डी दिख रहा है, एक ए दिख रहा है, तो देखो ACD हमने लिख दिया है। आगे तीसरा देखो, तीसरा क्या है, कोण EOF, EOF, रुकिएगा एक मिनट, कोण EOF दिखा आपको, तो EOF पर स्थित है, कौन कौन स्थित है, EB स्थित है, BB स्थित है, ये OB स्थित है, और F स्थित है। ये बिंदु को हमने लिख दिया। देखा बच्चों, लिख लिया ना हमने, कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई ना, तो बहुत अच्छे से लिख लिया हमने। और अब अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए रफ आकृति बनाइए और उचित रूप में उसे नामांकित भी कीजिए। तो देखो प्रश्न है पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कहता है कि बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो देखो ये रेखाखंड एक है जिसमें बिंदु P क्या है, स्थित है। ठीक है, अगला क्या है, रेखा एक्स बार, ऊपर दिल कर लेते हैं थोड़ा, हाँ, रेखा XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो ये PQ और XY ये बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हुई बनाए हैं हमने, इसी प्रकार आप भी बना लीजिएगा बच्चों। अगला देखो, रेखा L में E और F स्थित है परंतु D नहीं। देखो रेखा E, ये रेखा क्या है, ये वाली, ये L बना है हमने, इसमें देखो E भी स्थित है, F भी स्थित है, पर ये D को हमने अलग रखा है। यहाँ पर आप ऐसा डॉट लगा के लिख लीजिएगा D। ठीक है बच्चों, अंतिम प्रश्न क्या है, अंतिम है, OP और OQ बिंदु O पर मिलती है। तो देखो हमने बनाया है OP और OQ दोनों कहाँ मिल रहे हैं, बिंदु O पर मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों हमने पार्ट जो दिया था हमारा, जो था चौथा, वह पूरा कंप्लीट हो चुका है। आप भी देख लीजिए, पूरा कंप्लीट हो गया ज्यामिति की आधारभूत अवधारणाएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके बताइएगा। और इसके पहले के वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, हमें उम्मीद है। और आगामी कुछ वीडियो आने वाले हैं दूसरे सब्जेक्टों के, इसके लिए आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा हमें, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में।